हमारा निफ्टी 50 फिर से 26,000 पे आ चुका है। हमारा प्यारा निफ्टी 50 जो फिर 26,000 के मार्क पे घूम रहा है, ट्रेड हो रहा है। हम सभी भारतीयों के लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है, क्योंकि ये 26,000 हमारा निफ्टी 50 30,000 पॉइंट की जर्नी तय करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न, इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है सभी युवाओं को और भारतीयों को। मैं हूं आपका होस्ट देव। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 18 नवंबर 2025 को मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करने वाले, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आपसे विनंती है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खैर, सबसे धमाकेदार तो भैया बिहार का इलेक्शन निकल के आता है, जहां पे मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि गैप अप ओपन हो, लेकिन नहीं हो पाया। निफ्टी 50 तो नहीं हो पाया इतना गैप अप, लेकिन बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग में बड़ी जबरदस्त रैली दी है। तो बिहार के इलेक्शन से लोगों को पता चला कि जो फर्दर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है एनडीए अलायंस की, वो काफी बढ़िया रहेगी। इन्वेस्टर अच्छा देख रहे हैं, हेडलाइन डेवलपमेंट के और रिलेटिंग काफ़ी आ रही है। यूएस और इंडिया का ट्रेड डील भी ठीक हो सकता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी ठीक हो सकते हैं, और स्पेसिफिक सेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट था हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि सरकार जब कंटिन्यू रहती है, हमेशा याद रखना, जब भी आप पास्ट की जो गवर्नमेंट है अगर वो कंटिन्यू करती है तो देखना मार्केट में स्टेबिलिटी आती है। ये हमेशा आप याद रखें, नोट कर ले, ठीक है। और एक और अच्छी खबर हमारे सामने निकल के आती है भैया कि इंडिया का एनटीपीसी प्लान कर रहा है न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स है, लाइक न्यूक्लियर प्रोग्राम इन द सेंस न्यूक्लियर पावर जो है वो जनरेट करने का, प्रोजेक्ट बनाने का। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर आपको आज से 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, ये 100-200 साल तक आपको हेल्प करती है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये इंडिया के लिए फिलहाल और इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। एक और खबर निकल के आती है भैया, ज़बरदस्त खबर हमारे सामने आती है, वो है फिलहाल इंडिया की ट्रेड डील विथ रशिया। तो यहाँ पे एक चीज़ है दैट इज, यहाँ पे मैं एरो के मार्क से बताऊँ, शायद ड्रॉ करने में उतना मजा ना आए। इकोनॉमिक रशिया लीड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU लास्ट वीक डिस्कस इशू रिलेटेड पेमेंट। जो इंडिया में पेमेंट का दिक्कत जा रहा था, जो रशियन पेमेंट, रूबल, इंडियन पेमेंट, तो उसको चीज़ करने में और अपने ट्रेड्स को और अच्छा सिंप्लीफाई करने में इंडिया और रशिया बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, जो फ्यूचर में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारा प्यारा निफ्टी 50 30,000 पहुंचाने में। खैर, आप कमेंट सेक्शन में बताएं 30,000 इंडिया निफ्टी कब तक जा सकता है। खैर, ये जो न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर भैया कहाँ से आए, कैसे आए, तो आप हमारे न्यूज़पेपर के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। माय बैड, बहुत सारा कुछ खुल गया टेलीग्राम में। ची क्रिप्टो के ग्रुप्स में कौन से फालतू ग्रुप्स ज्वाइन कर देती है टीम, पता नहीं। तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स नॉट ग्रुप, इट्स चैनल। परफेक्ट, हम यहाँ पे एनालाइज डालते रहते हैं, मार्केट किस प्रकार से काम किया, मार्केट ने क्या क्या किया। मैं पहले वीडियो डाल दिया था मार्केट का, हियर वी गो, आप यहाँ पे देख सकते हो 26,000 का पहले मैंने डाला। उसके बाद फिर मार्केट एनालिसिस आज का कैसे रहेगा, शॉर्ट क्लिप्स यहाँ पे आती है। और येस, इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर यहाँ पे आते हैं। 16,044 लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए आते हैं टेक्निकल्स पे भैया। टेक्निकल में निफ्टी हो आज निफ्टी जो भैया थोड़ा सा ट्रैप किया है ना, मज़ेदार ट्रैप किया। तो हम थे यहाँ पे जब हमने 14 नवंबर को जब मार्केट क्लोज हुआ, हम कुछ यहाँ पे थे भैया, मार्केट कुछ यहाँ पे क्लोज हो चुका था। एक इंपॉर्टेंट जोन पे मार्केट क्लोज हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए था, ठीक है। मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं होता है, लेकिन ओपन होने के साथ साथ मार्केट थोड़ा निकलने का ट्राई करता है, और मार्केट यहाँ से निकलता भी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके मार्केट बार बार एक हायर, जो हाई का सपोर्ट है वो लेकर मार्केट एक बार टेस्ट करता है। यहाँ पे जो पहला टेस्ट हुआ था अपना, कुछ यहाँ पे हुआ था, मार्केट ने ये कुछ यहाँ से निकला, टेस्ट कुछ यहाँ पे हुआ था, फिर साइडवेज थोड़ा हल्का फुल्का, और जो बॉटम में ट्राई करता है। अब यहाँ पे मार्केट का पहला ट्रैपिंग पॉइंट था, यहाँ पे सबसे ज्यादा आज ट्रैप हुआ। खैर, इसमें कौन ट्रैप हुआ है भैया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप यहाँ पे ट्रैप हुए हो क्या। मार्केट ने हाई तोड़ा, यहाँ पे मार्केट हाई तोड़ चुका है, लोगों ने यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट किया। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन टारगेट लोग रख रहे थे 26,000 का, मार्केट वो अचीव नहीं कर पाया पहले। इसमें मार्केट थोड़ा नीचे आया, जिनके स्टॉप लॉस थे काटा, फिर वापस मार्केट उसी जोन पे ट्रेड हुआ। फिर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस तोड़ा, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक हाई बनाया, यहाँ पे 26,000 का मार्क तोड़ने के बाद हाई बनाया। ये जो जोन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये 26,000 की लाइन है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने ये तोड़ा, अब मार्केट ने यहाँ पे सभी लोग ने यहाँ पे एंट्री ले ली।
फिर मार्केट सबको ट्रैप किया, मार्केट आया, जो पास्ट का सपोर्ट था ये वाला। अब देखो ये सपोर्ट हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज 26,970। ये वाला आप मार्क कर लो प्लीज, चार्ट में मार्क कर ले। चैट इन द सेंस आई थॉट मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, बट नो आई एम नॉट स्ट्रीमिंग राइट नाउ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट, टूल कहाँ गायब हो गए भाई, मेरा टूल गायब हो जाता है अचानक, मैं ऐसा फिर टेंशन में आ जाता हूँ यार। देखो ये वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट है हमारे लिए, दैट इज 25,970। ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, या आप अपने चार्ट में भी नोट कर ले। अरे यार बाबा मैं इधर टाइप कर रहा हूँ बाबा, आप क्यों खुल जाते हो भैया? अरे बाबा ये बड़ा ही कठिन दुखद है हमारे लिए ये चीजें, वीडियो के वक्त ऐसी दुखद चीजें हमारे साथ होती है, बड़ा दुख होता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप भी अपने चार्ट में इसको मार्क कर ले या चार्ट में इसको ड्रॉ कर ले। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये 25,970 25,970 तोड़ेगा तो आपको एक पी साइड ट्रेड बनानी है, कॉज ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए बन चुका है। ये चीज आप नोट कर ले। फिर उसके बाद मार्केट वापस 26, अब यहां से तो 26,000 निकलने का ट्राई किया, वापस आया, सपोर्ट पे आया, यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस लगाए थे या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए थे, सबके कट चुके। मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट ने एक अच्छा हाई दिया और आज मार्केट क्लोज हुआ है कुछ 26,014। जब मैं इंट्रो बना रहा था तब मार्केट क्लोज ही हो रहा था। हम ट्राई कर रहे हैं लेगेसी, ट्राई कर रहे हैं कि आपको तुरंत मार्केट जैसे ही क्लोज होता है आपको अगले दिन का मार्केट अपडेट दे। इसके लिए प्लीज आप हमें सपोर्ट करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब कल क्या हो सकता है, इसके लिए हमें ऑप्शन चेंज देखना जरूरी है। अब ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, ये मैं जो डेली करता हूँ वो आपके सामने कर रहा हूँ। सबसे पहले पास्ट के कुछ अपन चीजें देखेंगे किस प्रकार से होती है। यस, अपने पास अगला सपोर्ट है 26,107, दैट इज हायर ऑफ दिस ऑल। मार्केट का यह हाई है 26,107, तो ये 26,107 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। मार्केट अब 26,107 क्रॉस करने का ट्राई करेगा। अगर इसको अप्रॉक्स ले तो 26,100 26,100। तो इसको अगर अपन एक चीज में देखें, दैट इज ऑप्शन चेन। अगर मार्केट में आप डाले और पहले इस पे ऑप्शन चेन जो आपके सामने आएगा उसको देखें, तो भैया यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे निफ्टी का है 18 नवंबर, चलो कल एक्सपायरी भी है। अब यहाँ पे 18 नवंबर में 26,000 का यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट इधर है, ओके, एंड 25,900 पे 2,04,000 है, तो 25,900 एक इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। उसके बाद खैर इस पे तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 1,68,000 26,500 पे भी है, आप देख सकते हो 26,500 पे भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। उसके बाद 1,80,000 27,050 पे भी है। बाप रे, इतने दूर की भी लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले ये पॉइंट्स। तो मार्केट अगला जो टारगेट अपन फिलहाल लेके चलते हैं वो ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन सिंपल टारगेट, सोबर टारगेट एंड प्रैक्टिकल टारगेट लेके चलते हैं 26,100, दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट। तो कल अगर मार्केट हल्का फुल्का ओपन होता है तो ट्राई करना, ऊपर साइड ओपन हुआ तो ऑफकोर्स वो 26,100 को वो क्रॉस करने का ट्राई करेगा। रिमेंबर 26,100 वो क्रॉस करने का ट्राई करेगा। कल है एक्सपायरी, ये ध्यान रखना है। तो आप डायरेक्ट 26,100 का सी बाय मत कर लेना बाबू, क्योंकि उसका प्रीमियम बड़ा डीके होगा। मार्केट में आपको लॉस फेस करने के चांसेस ज्यादा है। जो अगला एक्सपायरी आएगा दैट इज 25 नवंबर को जो अगला एक्सपायरी आएगा उसमें आप अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो, या कल ट्रेड करने वाले 25 वाली एक्सपायरी चूज करें। ओके, ये बात आपको समझ आ गई। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी हमारा बाबू इतना मस्त निकला बेटा। बैंक निफ्टी ने तो बोला भैया हम बैंकिंग सेक्टर वाले बढ़िया गुलू गुलू ऊपर जाएंगे। मस्त मार्केट ओपन हुआ 17 तारीख को, मार्केट ओपन हुआ 58,600 तक नीचे आया। मार्केट ओपन तो कुछ 58,680 हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू एक अच्छी रैली दिया, फिर साइडवेज जोन में चले गया। अब इंपॉर्टेंट जोन, जब मार्केट 59,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर पुश करेगा, नोट कर लो ये पॉइंट आप नोट ना ही करते हो, इसलिए शायद आपका कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो मार्केट अगर 59 पॉइंट से अगर आगे निकल जाता है 59,000 कॉमा करेंगे यहाँ पे 1 2 3, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दिक्कत हो जाती है ना भैया, इसको ठीक करते हैं। ये वाले जोन को रेजिस्टेंस स्टाइल, अरे बाबा ये काहे भैया, हमें इसको ठीक करना है भैया। अरे बाबा ये क्या दिक्कत है भाई, हम आपको दुश्मनी पाल लिए हो क्या भैया फायर सम से? यार ऐसे मत करो। 59,000 पर इंपॉर्टेंट
रेजिस्टेंस है, ये बात आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 59,000। अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो आप सीई साइड जा सकते हैं, टेंशन फ्री होकर आप सीई साइड ले सकते हो। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ईडी ट्रेड करने में भी होता है और फिर मैनिपुलेशन भी उसमें ज़्यादा होती है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, सेंसेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नोट करा दूँ, जो कोई नोट नहीं करा रहा है। वाई सेंसेक्स इज़ नॉट इतना थोड़ा तवज्जो देने वाला इंडेक्स। तो स्टार्टिंग में सेंसेक्स ओपन होता है बढ़िया, अपने को एक मूव देखने मिलती है। खैर ओपनिंग तो अपने को गैप अप नहीं होती, लेकिन ओपन होते से स्टार्टिंग के 3-4 कैंडल बड़ी ग्रीन बनती है। लेकिन उसके बाद हमारे सामने एक ज़बरदस्त चीज़ निकल के आती है, दैट इज़ एक अच्छा टेक्निकल। तो मार्केट में हल्का फुल्का एक ट्रेंड लाइन बनता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, सेंसेक्स अगर हायर हाई बनाता है, ठीक है, यहाँ से बनाता है तो कोई बात नहीं, हायर हाई वो जाने का ट्राई करेगा, 85-100 हम इसका टारगेट रख रहे हैं कल के लिए। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो इसने डायरेक्ट आपको सपोर्ट दिया है, पहला सपोर्ट ये, दूसरा सपोर्ट ये, तीसरा सपोर्ट ये। अगर चार्ट पे समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से मैं बात करना चाह रहा हूँ तो आप कुछ इस प्रकार से समझते हैं, पहला सपोर्ट हमारा ये होगा, दूसरा सपोर्ट कल के लिए ये होगा, या ये वाला भी एक सपोर्ट होगा, और उसके बाद फिर हम ये वाले सपोर्ट तक जा सकते हैं। तो सेंसेक्स कुछ इस प्रकार से काम करेगा, जिस प्रकार से मैं चार्ट्स में ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ उस ड्राइंग्स को कॉपी कर ले वे, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले वे, वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर्स आपके लिए आते हैं। चैनल की रीच थोड़ी डाउन है कॉज मैं फालतू कंटेंट एक्सपोज और ये ब्ला ब्ला, मेरी ऑडियंस एक्चुअली वो हैमस्टर एंड वो 2-3 फॉरेक्स एक्सपोज, उससे ना एकदम किड ऑडियंस आ गई। अब वो जो इंपॉर्टेंट अच्छे वीडियो है उसको देखती नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कॉज आई नेवर गिव अप, और आपको भी गिव अप नहीं करना चाहिए। विद दैट सेड, इन्वेस्ट करते रहो भैया, एंड भाव पे ध्यान रखो क्योंकि भाव ही भगवान है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।